नमस्ते दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, शिवम भाई हमारे छोटे भाई हैं और इनका मैंने शेयर किया था भैया प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में क्या लेते हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने कहा कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेते हैं, हमको बहुत पसंद आया। इनकी फुल डे ऑफ ईटिंग क्या है, मतलब पूरे दिन में क्या खाते हैं। नेचुरल एथलीट हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं और ये वॉलीबॉल बहुत ही टॉप के वॉलीबॉल प्लेयर हैं। लेकिन बात यह है कि ये कोई भी प्रकार का सप्लीमेंट नहीं लेते, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अपने बॉडी में नहीं डालते। प्योर नेचुरल डाइट लेके इन्होंने ये बॉडी बनाई है जो कि हर एक बंदा बना सकता है। तो क्या क्या डाइट लेते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके की डाइट फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी डाइट फॉलो करते हैं कोई भी हर एक नॉर्मल बंदा उसे फॉलो करके अपने मसल को बिल्ड कर सकता है। पहले इनका वजन कितना? पहले सर मेरा वजन 54 kg था। अभी कितना है? अभी 64 या 65 होगा। 65 kg, 54 से 65 गए, लेकिन कोई भी बॉडी में उल्टा सीधा नहीं हुआ। एक सही लीन मसल मास जो होता है, मसल को बढ़ाया है, लगभग 10 से 12 kg मसल बढ़ाया है और नेचुरल डाइट से विदाउट एनी सप्लीमेंट। तो उनके साथ बैठेंगे, पूरा जो सुबह से लेकर शाम तक डाइट हम लोग समझेंगे और तुम एक पेपर लो, पेन लो, समझे, लिख लो और अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से उस डाइट अपने रूटीन में डाल देना, ताकि तुम्हारा भी जो बॉडी रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो भी हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ले सिस्टम ले फिर आ गए। इससे पहले हम लोग शिवम भाई से डिस्कस करें उनके डाइट के बारे में। आपको मैं मिलाता हूं अपने दादाजी से, जो कि भैया उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या होता था पता है, पहलवानी होती थी और पहलवान लोग क्या क्या खाते थे, क्या डाइट लेते थे, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और क्या देसी चीज़ें लेके वो पहलवान लोग बॉल मचाते थे, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। तो हमारे बगल में हमारे जो है पिताजी के पिताजी हैं, हमारे ये दादाजी लगे। इनका एक्सपीरियंस है, ये बहुत पहले पहलवानी बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत पहलवानी होती थी और वो लोग जिम उम नहीं जाते थे, सिर्फ घर पे एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े में ट्रेनिंग करते थे। दादाजी ये बताइए कि उस टाइम पे जो पहलवान लोग होते थे, आप लोग भी मतलब किए होंगे कहीं ना कहीं, क्या खाते थे उस टाइम पे? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दूध पीते थे लोग और उसके बाद महुआ खाते थे, चना चबाते थे। तब चना नहीं होता तो मटर खाते थे। मटर खाने के बाद और जो भी सामग्री होती थी, तब हमारे पास चावल दाल नहीं थे। जौ की रोटी खाते थे, बिर्रा की रोटी खाते थे और जैसे सावा होता था उसको खाते थे। उस टाइम पहलवानी सितुआ लोग खाते थे। उस टाइम पहलवानी इसी से हमारे जो नौजवान जो साथी थे किए थे। रियल चीज़ ये है कि जितना देसी चीज़ आप खाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी में आपकी ताकत है। कि घी भी खाते होंगे बहुत? अरे बहुत घी तो कोई बिकता नहीं था दूध उस टाइम पे, घी भी नहीं बिकता था। हमारे घर में घी होता था और मटके में भरा जाता था और वो सनई के बर्तन बना के उसमें रखा जाता था। जिस घर में रखते तो उसमें खुशबू आती थी घी की। बाकी ये एक्सपीरियंस है देसी चीज़ का, जितना आप देसी खाएंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी में ताकत आएगी। ताकत आएगी, बिल्कुल सही है। देसी घी तो देसी घी है। और हाँ, बहुत सारे हमारे भाई हमसे पूछते हैं कि हमारी मसल नहीं बढ़ रही है, बॉडी नहीं बन रही है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, स्टेमिना नहीं बढ़ रही है। तो भैया इसका नेचुरल सोल्यूशन ये है कि आपको शिलाजीत लेना चाहिए। लेकिन शिलाजीत तभी फायदा करेगा जब शिलाजीत ओरिजिनल होगा। तो मार्केट में बहुत प्रकार के शिलाजीत मिलते हैं, लेकिन इसमें से 1% शिलाजीत ही ओरिजिनल और रियल होता है। तो इसके लिए जो मैं लेता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ वो है भैया मैन मैटर्स का शिलाजीत। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100% आयुर्वेदिक और प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन है और इसे हिमालय के ऊंचे पर्वतों से प्राप्त किया जाता है और इसमें है 75% से ज्यादा फुलविक एसिड एंड आल्सो कम विद सर्टिफिकेट इट्स शुगर फ्री एंड प्योर आयुर्वेदिक फार्मूलेस। इसमें जो अच्छे मात्रा में फुलविक एसिड है, ये हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैन मैटर्स का यह शिलाजीत नेचुरली हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारे वर्कआउट को एनहांस करने के लिए बहुत ही जबरदस्त और अच्छा सप्लीमेंट, हमारे मसल को बिल्ड करने में, मसल को डेवलप करने में, मसल को रिलैक्स करने में, मसल को रिकवर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी में आयरन लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे हम वर्कआउट करते समय ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब बात आ गई इसको लेना कैसे। बहुत ही सिंपल है। आपको एक गिलास गर्म दूध या एक गिलास गर्म पानी में मटर के दाना जितना बराबर शिलाजीत आपको पानी में या दूध में अच्छे से मिक्स करना है और ले लेना है। आपको जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 2 से 3 महीने तक मैन मैटर्स का शिलाजीत यूज करिए। ये आपको अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो मैन मैटर्स के शिलाजीत का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके चेकआउट करिए और बाय करिए। और भाई खटिया हम लोग बैठ चुके हैं क्योंकि गांव में खटिया ही होती है, अधिकतर लोग खटिया बैठते हैं। तो पहली बात शिवम से पूछते हैं, तुम करते क्या हो भाई? जी हम वॉलीबॉल खेलते हैं। किस लेवल तक? स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। स्टेट लेवल तक वॉलीबॉल खेलते हैं। वैसे हमारे घर के हमारे भाई हैं, बट आपके जान के लिए बता दूं कि एक एथलीट हैं और उसके साथ साथ फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या ले, ताकि आपको सही समझ आ सके और उसे आप अपने रूटीन में ऐड कर सकें। क्योंकि ऐसे झटके में अगर हम बता देंगे तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कन्फ्यूजन में डाइट आप लेंगे तो हमको नहीं लगता कोई रिजल्ट मिलेगा। सुबह उठते हो क्या करते हो पहले? जी सबसे पहले तो हम उठते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं। पानी पी के अपना फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद 50 ग्राम किशमिश, 15 से 20 बादाम खाने के मतलब खा लेता हूँ। खाने के बाद 2 केला, 2 केले के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी। इतना करके सर 40 मिनट बाद वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका प्री वर्कआउट। उठे, पानी पिए, कितना किशमिश ले रहे हो? 50 ग्राम भीगे किशमिश और उसमें 15 से 20 बादाम भीगे। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद 2 केला खाने के बाद सर ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद सर मैं 40 मिनट बाद वर्कआउट करता हूँ। मतलब ये बता रहे हैं सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, मतलब वही 2 नंबर जाते हैं, 1 नंबर सब करके अपना पेट और साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद 50 ग्राम किशमिश होता है भीगा हुआ, रात को भीगे हुए रहते हैं, उसमें 8-10 बादाम ना ये खाते हो। उसके बाद 1 से 2 केले खा लेते हो, फिर 15-20 मिनट और कॉफ़ी पी लेते हो, वर्कआउट करने चले जाते हो, ठीक है ना। वर्कआउट आप कहाँ करते हो, जिम में कि घर पे? घर पे ही करते हैं सर वर्कआउट। कभी कभी जिम भी चले जाते हैं सर, मतलब कि दोस्तों की जिम है तो कभी कभी ऐसे घूमते टहलते चले जाते हैं सुबह शाम। मतलब आप दोनों ट्रेनिंग करते हैं, देसी भी करते हैं मतलब जो होम वर्कआउट होता है, और जिम में भी ट्रेनिंग करते हैं? यस सर। मतलब ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है भैया आप क्या ट्रेनिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइट तभी काम करेगी जब ट्रेनिंग करते हो। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, मैं कह सकता हूँ एक प्री वर्कआउट मील हो गया। फर्स्ट मील जो आप क्या लेते हैं, जैसे जिम से आए उसके बाद आप क्या ले रहे हो? जैसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो जिम से आते हैं वो समझ नहीं पाते क्या लें, और बहुत से लोग तो गुटखा और सिगरेट पी लेते हैं, ये चीज़ें सही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सही है। आप क्या खाते हैं भाई? मैं तो सर जैसे वर्कआउट मेरा फिनिश हुआ, वर्कआउट फिनिश होने के बाद मैं 100 ग्राम पनीर लेता हूँ तुरंत, उसके साथ 1 या 2 केले मिल जाते हैं, ले लेते हैं सर। पोस्ट वर्कआउट में ये 100 ग्राम पनीर लेते हैं जो कि हर एक बंदे को मिल जाएगा, और पनीर के साथ ये 1 से 2 केले लेते हैं। पनीर एक सोर्स अच्छा प्रोटीन का, और कैसीन प्रोटीन है, वो कुछ स्लो डाइजेस्टिव है बट आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, बॉडी की रिकवरी हो जाती है। उसके साथ साथ भैया केला जो कि अच्छा कार्ब का सोर्स है, अच्छा पोटेशियम का सोर्स है, और हमारे बॉडी को रिचार्ज करने के लिए केला बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट। अब घर पे गए तो किचन बाजी वाला जो सिस्टम है, मतलब किचन से जो चीज़ होती हैं वो क्या खाते हो? पहले मील के बारे में बताइए। पहला मील जो मतलब वर्कआउट फिनिश हो गया उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद मैं 100 ग्राम उबले चने और उसके 15 से मतलब चने खाने के बाद 15-20 मिनट बाद ओट्स खाते हैं सर। मतलब ये है कि पहला मील इनका ये है कि ये 100 ग्राम उबले चलें। तो उबालते कैसे हो? पहले उसको भिगोते हो, मतलब भिगोते हो? रात को ही भिगो के रखा रहता है, सुबह उसको उबालते हैं सर। एक तो एक तरीका ही होता है, हमने देखा भैया कि कुछ लोग रात को भिगो देते हैं, सुबह उसको नमक मर्चा रेल के प्याज उसको खा लेते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत से लोगों को जबड़ा दर्द करने लगता है चना खाते खाते। कुछ दिन के लिए सही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल आप खाएंगे आपको लगेगा अरे यार थक गए हैं। तो उबालने के बाद अगर आप खाते हैं तो मुझे लगता है बहुत इजी हो जाता है। 1 घंटे काम कितने देर में हो जाता है? 15 मिनट सर जी, 15 मिनट में एकदम चना खा लेते हैं। कुकर में डालते हैं? यस सर, कुकर में उबाला जाता है। कितनी सीटी देते हो? 4 या 5 सीटी देते हैं सर। तो भैया ये आते हैं पहले मील में इनका होता है 100 ग्राम उबला चना, आप कुकर में डाल दीजिए, भीगा चना रहेगा, और उसको 4 से 5 सीटी दे देंगे, बढ़िया एकदम रेडी हो जाएगा। उसके खाते हैं, उसको खाने के बाद 20 मिनट बाद ये खाते हैं ओट्स। ओट्स मतलब मिलता है भैया, आप कहीं भी पतंजलि की दुकान में ले सकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे ओट्स आपको मिल जाएगा। तो 100 ग्राम ओट्स बनाया कैसे जाता है ये बताइए। सर जी ओट्स मतलब कि आप दूध रख दीजिए, दूध जैसे एकदम उबलने वाला हो उसमें ओट्स डाल दीजिए, उसके बाद 2-3 या 4 मिनट बाद उबल जाएगा ओट्स कंप्लीट सर जी। तो मतलब ये है कि ओट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। आप थोड़ा दूध ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम ओट्स डाल दीजिए, आपको जितना मात्रा हो, 50 ग्राम डाल सकते हैं, 70 ग्राम डाल सकते हैं, 100 ग्राम डाल सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम सही होता है, एक अच्छी मात्रा होती है, अच्छा प्रोटीन होता है हमारे भाई। तो दूध में 100 ग्राम ओट्स डाल दिए, थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डाला तो मिश्री डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो आप। और सुनिए, अगर आप चीनी भी नहीं डालना चाहते हो, मिश्री भी नहीं डालना चाहते हो, तो बढ़िया से उसको उबाल लो, उसमें 1 चम्मच घी डाल दो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है मीठा के लिए केला एक काट के डाल दो। मैं तो ऐसे करता हूँ, ओट्स लेता हूँ बना हुआ दूध से, उसमें चीनी नहीं डालता हूँ, 2-3 केला डाल देता हूँ, बाकी आधा 1 चम्मच चीनी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया आपका तगड़ा मील जो कि हाई प्रोटीन मील है। ओट्स भी हाई प्रोटीन है, चना भी हाई प्रोटीन है, और आपका जो उसके पहले पनीर ले लेते हैं ये तो हाई प्रोटीन है। हाँ, अब उसके बाद भैया 2 घंटे के बाद आप कहें रेस्ट लेते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं आप दूसरा मील? रेस्ट करने के बाद सर मैं वही घर का खाना खाता हूँ। 3 से 4 रोटी रहती है सर, चावल, और घर पे जो बना है दाल या सब्जी जो भी बना है वो खा लेता हूँ। उसके साथ में 250 ग्राम या 500 ग्राम दही, जितना मिल जाता है घर पे उतना। ये देखिए बहुत ही तगड़ी डाइट में इसको बोल सकता हूँ। जो घर बना, जैसे रोटी बनी है, 4 रोटी ले लिए, चावल ले लिए, सब्जी ले लिए, अगर दाल बने दाल ले लिए, एक तो घर का पूरा खाना ले लिए, उसके साथ आप दही खाते हैं। अब देखिए इन्होंने पूरा एक मील के साथ दही ऐड कर दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मील है। दही जो होता है आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, और उसमें प्रोटीन भी वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है, कैसीन प्रोटीन उसमें भी है, और दही जो होता है दूध से ज़्यादा डाइजेशन में अच्छा होता है, और वो आपके पूरे पेट के लिए अच्छा होता है। तो आप दही ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, वेजिटेरियन में बेस्ट सोर्स कहा जाता है प्रोटीन, और इसी दूध से दही से ही आपका बनता है भैया, मतलब मिल्क से ही बनता है आपका वे प्रोटीन जो पाउडर होता है वो। तो ये दूसरा मील। अब इसके बाद 2-2 घंटे का आपने 2 मील में गैप रखा। हाँ,
तो मतलब 12 तो पार ही हो गया। दूसरी टाइम में आपने तीसरी मील लेते होंगे, यस सर। क्या लेते हो? तीसरी मील में सर मैं कुछ नहीं, घर पे दूध रखा रहता है, आधे लीटर 3 पाव 1 लीटर तक दूध, और उसके साथ 2 केला। 2 केले खाने के बाद मैं दूध पी लेता हूँ सर एकदम। ये देखिए थोड़ा सा मसल बढ़ाने का एक तरीका इन्होंने फॉलो किया हुआ है कि भैया दूध जितना है, आधा लीटर है, 1 पाव है, 1 लीटर है, ठीक है, आपके कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा दूध उबाल लेते हैं, उसके बाद 2-3 केला खा के दूध पी लेते हैं। केले में वही सोर्स है भैया अपना कार्ब का, पोटेशियम का। दूध में बहुत रेलुआ सोर्स है क्या, प्रोटीन, जो कि चाहिए बॉडी बनाने के लिए, तो दे लेते हैं। ये आपका मील हो गया। लिक्विड मील मैं इसे कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा वॉश मील नहीं है। आपने पिया दूध, उसको केला खा लिया, केला आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और लिक्विड में आपका आ जाता है दूध। ये हो गया 3 मील, बहुत ही तगड़ी तगड़ी आपने मील ली है 3 मील, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, कार्ब भी है, फैट्स भी है, हेल्दी फैट्स भी है, फाइबर भी है। अब उसके बाद आप कुछ लेते हो रात के टाइम पे? दूध और केला मैं सर मतलब कि तीसरी मील लेने के बाद मैं चला जाता हूँ आधा एक घंटे बाद वॉलीबॉल खेलने। वॉलीबॉल 1 से 1.5 घंटे वॉलीबॉल खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलने के बाद बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है सर। उसके बाद मैं 4 या 5 अंडे उबले खाता हूँ। खाने के बाद सर मैं मतलब कि 1-1.5 घंटे बाद दूध पीता हूँ, मतलब एकदम लास्ट मील रहती है वो मेरी। अब बात यह है कि इन्होंने मतलब 3 मील बताई, चौथे मील में ये चले जाते हैं वॉलीबॉल खेलने। उसके बाद वॉलीबॉल खेलते हैं, लगभग शाम हो जाती है, 6-7 बज जाता होगा, और ये लेते हैं 4 से 5 अंडे। आप अंडे खाते हो? तो अगर आप अंडे खाना चाहो तो अंडे खा सकते हो, ये अंडे खाते हैं, और इसे अंडा खाना कोई गलत बात नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कहूँगा आप अंडे खाइए, खे अंडा ही ना खा भाई, तोरे ऊपर डिपेंड, तो खाइए। आप अंडा नहीं खा सकते तो मैं कहूँगा कि आप उसके स्थान पे पनीर ले सकते हैं ना, चना आप ले सकते हैं, मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स है भाई। मूंगफली भिगो लोगे ना, बहुत ज़बरदस्त है, मेरा फेवरेट है मूंगफली, और किशमिश मेरा फेवरेट है। तो आप अंडे के स्थान पे मूंगफली वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बाकी अंडा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिकन उकन आप खाते हो? नहीं सर, चिकन उकन नहीं खाते। अंडा आप खाते हो सिर्फ प्रोटीन के लिए? यस सर। बॉडी बिल्डिंग बहुत लोग मजबूरी होती है भाई, चिकन खाना, अंडे खाना। मैं कहूँगा चिकन अवॉइड करिए, हो सके तो अंडे खाइए, वरना अंडे भी मत खाइए, क्योंकि वेजिटेरियन जितना रहेंगे उतना आपकी बॉडी जो है अच्छी परफॉर्मेंस बिल्ड करेगी, और आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा अंदर से जो है हेल्दी रहेगी। नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती हैं हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए सही नहीं होती। अच्छा, चिकन खाएंगे तो इंटरनल हेल्थ के लिए कहाँ सही है, अंडे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती। बाकी आपको प्रोटीन मिलेगा, फ़ायदा करेगा, वो अलग चीज़ हो गया। डिनर में आपने जैसे मान लीजिए अंडे वंडे खा के आपने रात में फिर क्या किया, 1-2 गिलास दूध पी के सो गए? बस कुछ नहीं, दूध पीता हूँ सर, लास्ट एकदम मील रहती है, दूध पी के उसके बाद 15 से 20 मिनट में टहल के सो जाता हूँ सर। अच्छा, तो ये थी इनकी पूरे दिन भर की डाइट। एक बात बताओ, तुम लिखे कि नहीं, कॉपी निकाले हो ना? लिख लियोगे तो बहुत अच्छा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इस डाइट में आप इस डाइट में कर सकते हो अपने बॉडी वेट के हिसाब से। आपने किसी से पूछा था ये डाइट? नहीं सर, किसी से नहीं पूछा था, अपने हिसाब से जो घर पे अपना रहता है उसी हिसाब से मैं अपने माहौल के हिसाब से सेट करके। और चीज़ें वही हैं, अंडा भी वही है, पनीर भी वही है, चना भी, मूंगफली सब वही है। और अपने रूटीन के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चीज़ें सेट कर लो, और अपने बॉडी वेट के हिसाब से वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रख लो। ओवरऑल आप एक बैलेंस डाइट रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे इन्होंने लीन मसल मास बिल्ड की है, बहुत से लोग वजन तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो वजन होता है ना, वो वजन बढ़ता है, मसल में कोई ग्रोथ नहीं होती है। एक ऐसी डाइट रखेंगे तो आपकी ग्रोथ मिलेगी। बाकी मेरे भाई यही थी डाइट शिवम भाई की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप भैया अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, छुट्टी अफवाह छोड़िए, बॉडी बनाइए। जय।